वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने सभी साथियों के लिए एक नई जानकारी के साथ आया हूं, जो कि हमारे होने वाले प्रमोशनल कोर्सेज़ में एग्ज़ाम्स के तौर पे ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं और उनकी पूरी सर्विस में होने वाले कार्य के रिलेटेड जो भी रजिस्टर्स होते हैं, फॉर्म संख्या होती हैं और बहुत से डाटा होता है, जो कि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। साथियों, आपके जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं सीआरपीएफ में और प्रमोशनल कोर्सेज़ में और इवन योर सर्विस में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेश्चंस हैं जो कि अधिनियम से रिलेटेड हैं, धाराओं से रिलेटेड हैं, आईपीसी से रिलेटेड हैं, फॉर्म संख्या से रिलेटेड हैं, रजिस्टर्स से रिलेटेड हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे उन धाराओं के साथ, केंद्र रिजर्व पुलिस बल की जो धाराएं हैं जो कि अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही हैं, पूछी गई हैं और इनकी उम्मीद अधिकतम पूछे जाने की रहती है। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, धारा 2 जिसमें कि परिभाषाएँ आ जाती हैं और इसमें एक वर्ड आता है एक्ट मोप्सा, ACT-MOP-SA। धारा 3 बल के गठन से रिलेटेड है। धारा 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। धारा 5 जो है वह भर्ती करने से रिलेटेड है। धारा 6 बल से त्यागपत्र देने से रिलेटेड है और धारा 7 बल के सदस्यों का साधारण कर्तव्य को बताती है। और जो धारा 8 है वह कहती है कि बल का परिचालन, नियंत्रण और प्रशासन कैसे होना चाहिए। धारा 9 अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में बताता है, यानी कि मोर हीनियस ऑफेंस के बारे में। और धारा 9 कम जघन्य अपराध के बारे में बताता है, यानी कि लेस हीनियस ऑफेंस के बारे में। उसके बाद धारा 11 है जो कि छोटे दंड को परिभाषित करती है। धारा 12 जो है वह यह परिभाषित करती है कि कारावास का स्थान क्या होगा। धारा 13 जो है वह वेतन और भत्तों से कटौती को बताती है। धारा 14 जो है वह सामूहिक जुर्माना बताती है। धारा 15 जो है वह गिरफ्तारी से रिलेटेड है। धारा जो 16 है वह यह बताती है कि बल के सदस्य को प्राप्त शक्तियाँ और ड्यूटियाँ क्या हैं। धारा 17 जो है वह बल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का संरक्षण जो है उसे परिभाषित करती है। धारा 18 है वह यह बताती है कि नियम बनाने की शक्ति क्या है। धारा 19 जो कि महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है, वह यह बताती है कि अधिनियम के पूर्व किए गए कार्य को वैधता दी जाती है। इसे में हम आगे चलेंगे, अब बताएंगे धारा केंद्र रिजर्व पुलिस बल के अधिनियमों के बारे में, सन 1955 में जो बनी थी। इसमें नियम 2 है परिभाषाएं। नियम 5 बल की संरचना। नियम 6 बल के सदस्य। नियम 7 उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की नियुक्ति। नियम 9 शपथ या प्रतिज्ञा। नियम 10 भर्ती। नियम 11 भर्ती का स्तर कैसा हो। नियम 12 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। नियम 13 भर्ती नामावली। नियम 15 बहुविवाह के बारे में परिभाषित करता है। नियम 16 आपके सेवा काल को बताता है। नियम 17 सेवा मुक्ति को बताता है। नियम 18 सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र के बारे में बताता है। नियम 19 स्वेच्छा से सेवा मुक्ति के बारे में बताता है। बताना चाहूँगा आपको, मैं जितने भी है अधिनियम धाराएं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपको ये रेगुलर रिवीजन करना चाहिए आपके एग्ज़ाम्स में, ताकि आप अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। और ये सारा संरक्षण मैंने इसी वीडियो में दे रखा है। अधिकतर धाराएं मैंने कवर करी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आती ही आती हैं।
तो इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। नियम 23 के बारे में बताएंगे। 23 जो है वह संगठन से रिलेटेड है। नियम 24 सेवा कंपनी से रिलेटेड है। नियम 25 जो है बल्कि प्राथमिक ड्यूटी से रिलेटेड है। नियम 27 सजा देने का तरीका से रिलेटेड है। नियम 27 निलंबन को दर्शा रहा है। नियम 27 ख जो दर्शा रहा है वह निलंबन के दौरान बल के सदस्यों की जवाबदारी के बारे में बताता है। नियम 28 अपील के बारे में बताता है। नियम 29 रिवीजन के बारे में बताता है। पुनर्निरीक्षण। नियम 30 जो बताता है वो पिटिशन के बारे में बताता है, यानी कि याचिका के बारे में। नियम 31 भगोड़ा या बिना अवकाश के गैर हाजिर के बारे में बताता है। नियम 32 जो है वह अर्धलिखित कक्ष के बारे में जानकारी देता है। नियम 36 जो है वो जुडिशियल ट्रायल के बारे में बताता है, यानी कि न्यायिक अपेक्षा। नियम 40 जो है वह बताता है वेतन की दर के बारे में। नियम 41 मुफ्त आवास के बारे में बताता है। नियम 42 जो है वह पेंशन से रिलेटेड है। नियम 43 जो है वह विशेष वेतन से रिलेटेड है। नियम 46 वेतन एवं महंगाई भत्ते से रिलेटेड है। नियम 50 बल के सदस्यों की मृत्यु से रिलेटेड है। नियम 52 जो है वह चोट घायल पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेजुएटी से रिलेटेड है। नियम 53 जो है वह पुरस्कार से रिलेटेड है। बताना चाहूँगा इस वीडियो की जो मैं PDF है वह अपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप सभी डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। नियम 53 जो है वह पुरस्कार से रिलेटेड है। नियम 55 जो है वह योग्यता से रिलेटेड है। नियम 56 वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी से रिलेटेड है। नियम 89 अवकाश स्वीकृति का अधिकार से रिलेटेड है। नियम 90 जो है वह अवकाश से दोबारा बुलाने से रिलेटेड है। नियम 91 परिवार के लिए मुफ्त रेलवे वारंट से रिलेटेड है। नियम 92 अवकाश के लिए रेलवे वारंट से रिलेटेड है। नियम 95 जो है वह वर्दी का स्केल से रिलेटेड है। ये अधिकतर सवाल हैं जो आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपसे रेगुलर पूछे भी जाते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप प्लीज़ इन्हें पढ़ते रहिएगा और आपका रेगुलर रिवीजन ही आपके इस प्रमोशन में कामयाबी दिलाएगा आपको। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अपनी अगले सेक्शन पे, जो कि है भारतीय दंड संहिता IPC अधिनियम नंबर 45 सन 1860। इसमें धारा 96 जो है वह व्यक्ति प्रतिरक्षा में किए गए से रिलेटेड है। धारा 97 जो है वह शरीर एवं संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार से रिलेटेड है। धारा 141 विधि विरुद्ध सम्मेलन से रिलेटेड है। धारा 142 गैर कानूनी सम्मेलन का सदस्य होने से रिलेटेड है। धारा 144 प्राणघातक हथियार लेकर गैर कानूनी सम्मेलन का हिस्सा होना को बताती है। धारा 146 बलबे से रिलेटेड है, बलवा करने से रिलेटेड है। धारा 147 जो है वो बलवा करने के बाद दंड को परिभाषित करती है कि क्या दंड दिया जाए। धारा 148 जो है वह प्राणघातक हथियार लेकर बलवा करने से को डिफाइन करती है। बताना चाहूँगा बलवे का जो मतलब है यहाँ पर हंगामा भीड़ के द्वारा किया जाने वाला हंगामे को डिफाइन कर रही है। धारा 159 हंगामा से रिलेटेड है। धारा 160 हंगामे के लिए दंड से रिलेटेड है। धारा 299 आपराधिक मानव वध से रिलेटेड है। और धारा 300 जो है वह हत्या से रिलेटेड है। धारा 302 हत्या का दंड है उसे परिभाषित करती है। धारा 319 चोट को परिभाषित करती है। धारा 320 गंभीर चोट को परिभाषित करती है। देखिए ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही को रिलेटेड होते हैं। ये धाराएं आपस में बहुत ही को रिलेटेड हैं, आपको ये बहुत बारीकी से याद करनी होती है। आप एक लाइन वाइज इन्हें याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद भी हो जाती हैं। चलिए इसी क्रम में आगे धारा 339 जो है वह दोषपूर्ण अवरोध से रिलेटेड है। धारा 349 जो है वो आपराधिक बल से रिलेटेड है। धारा 351 हमला होने से रिलेटेड है।
धारा 378 चोरी से रिलेटेड है। धारा 379 चोरी का दंड, क्या दंड दिया जाए उसको परिभाषित करेगी। धारा 383 जो है वो उद्यापन से रिलेटेड है और 384 उद्यापन का दंड से रिलेटेड है। 390 जो है वह लूट से रिलेटेड है। धारा 391 जो है वह डकैती से रिलेटेड है और धारा 441 आपराधिक अत्याचार से रिलेटेड है। ये सारी धाराएं जो हैं वह एग्ज़ाम्स में आई हैं और पूछी जा रही हैं, इसलिए मैंने आपको सारी धाराएं जल्दी जल्दी आपको बता दी हैं इसी वीडियो में, ताकि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहे और सारी जानकारी जो है धाराओं से रिलेटेड जो आती हैं वो इसी वीडियो में कवर हो जाए। अब हम आपको बताते हैं मेस में यूज़ होने वाले सभी प्रकार के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। मेस में जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स हैं वह है लोकल परचेज का, दूसरा जो है वह मेस एसओ रोकड़ बही का रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर जो है वह है स्टॉक रजिस्टर, चौथा रजिस्टर इस्तेमाल जो होगा वो पैकिंग मटेरियल रजिस्टर, पाँचवें नंबर पे है डेड स्टॉक रजिस्टर, छठे नंबर का रजिस्टर है राशन बिक्री रजिस्टर, सातवां है बिल फाइल बनती है उसके लिए, आठवां है प्रतिदिन हाजिरी रजिस्टर। ये सारे ही रजिस्टर आपके सर्विस में इस्तेमाल होते हैं। आपको एक ना एक दिन आपको इस चीज़ का चार्ज मिलेगा तो आपको ये इस्तेमाल करनी होंगी, आप अपनी सर्विस में इनका यूज़ करेंगे कभी ना कभी, तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए और एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हो उसमें भी पूछे जाते हैं। आपका अगला सेक्शन है वो है क्वार्टर मास्टर ब्रांच का रजिस्टर, QM रजिस्टर। फॉर्म संख्या है न्यू क्लोथिंग रिज्यूम्ड कंडम क्लोथिंग 15 क, EIC एवं वेल इक्विपमेंट का संख्या 16, आर्म्स हिस्ट्री शीट का संख्या 122। अगला सेक्शन है वह है क्वार्टर गार्ड के रजिस्टर। क्वार्टर गार्ड के जो रजिस्टर हैं उनमें से इंपॉर्टेंट रजिस्टर है इंस्पेक्शन ऑफिसर रजिस्टर, संतरी ड्यूटी रजिस्टर, डिफ़ॉल्टर रोल रजिस्टर, प्रिजनर किट रजिस्टर, लेज़र, हैंडिंग टेकिंग ओवर रजिस्टर, प्रिजनर फटिंग रजिस्टर, इमरजेंसी गाड़ी रजिस्टर, कोर्ट ओपनिंग क्लोजिंग रजिस्टर। सारे कोर्ट से रिलेटेड रजिस्टर्स हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। अगला सेक्शन है कोर्ट के रजिस्टर, हथियार रजिस्टर संख्या 47, गोला बारूद रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर, प्राइवेट हथियार रजिस्टर संख्या 116। अगला है सेक्शन जो है वो कार्यालय से रिलेटेड है, अर्दली रूम रजिस्टर संख्या 8, फायरिंग पॉइंट रजिस्टर संख्या 41, IDPET AME रजिस्टर 117 संख्या, रोकड़ बही का जो है वह GAR 3, दैनिक हाजिरी रजिस्टर 86, पिछली सज़ा रजिस्टर 119A 119A, अवकाश के लिए जो रजिस्टर है वह है 77, रेलवे वारंट का रजिस्टर है रजिस्टर 88, भर्ती रजिस्टर 1 है संख्या 1, सी एंड सर्विस रोल का रजिस्टर है संख्या 2, किट निरीक्षण रजिस्टर संख्या 3, रेलवे वारंट फॉर्म जो है वह संख्या 4, नामवली रजिस्टर संख्या 7, वर्दी स्टॉक बुक रजिस्टर 15, अवकाश एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर जो है वह 28 संख्या, इंडेंट का रजिस्टर है वह 29, किट इन्वेंट्री के लिए संख्या है 30, संचालन आदेश के लिए है संख्या 33, लाइन कमेटी के लिए संख्या 35, डिडक्शन मेमो फॉर्म के लिए संख्या 37, ARCF के लिए संख्या 50, प्राप्ति निर्गम वाउचर के लिए संख्या 54, पिन कार्ड के लिए है संख्या 56, DSO रिपोर्ट के लिए है फॉर्म संख्या 57, दरबार रजिस्टर के लिए फॉर्म संख्या 70, सिख रिपोर्ट रजिस्टर जो है वही फॉर्म संख्या 91 में आता है, सत्यापन संबंधित से रिलेटेड है संख्या 25, फाइल इंडेक्स से रिलेटेड है संख्या 58, डाक टिकट रख रखाव से रिलेटेड है 24 तथा डाक टिकट प्राप्त खर्चा रख रखाव से रिलेटेड है संख्या 32।
आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म संख्याएं हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें से कुछ जो हैं वो पीडीएफ में रिपीट हो रही हैं और कुछ जो हैं वो न्यू हैं। तो प्लीज़ जो पीडीएफ जो रिपीट हो रही है वो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो फर्स्ट है वो फॉर्म संख्या फर्स्ट जो होगी 1 नंबर होगी वो होगी एनरोलमेंट फॉर्म, जो कि ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली फॉर्म संख्या। फॉर्म संख्या 2 होगी कैरेक्टर एंड सर्विस रोल, 3 होगी किट इंस्पेक्शन फॉर्म, 4 जो होगी वह होगी रेलवे वारंट बुक। नंबर 7 जो होगी वो होगी नॉमिनल रोल रजिस्टर। नंबर 8 जो होगी वो ऑर्डरली रूम रजिस्टर, ये भी ऊपर है। नंबर 12 होगी डेली परेड स्टेटमेंट रजिस्टर। ये सारी की सारी आपकी सर्विस में रेगुलर यूज़ होती रहती हैं, आपको इनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं तो, और आप इन फ्यूचर अपने प्रमोशन को सीरियस लेते हैं, आप एग्ज़ाम्स दे के प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इन सब के बारे में जानकारी हो। और आप इसी तरह की जानकारी को अगर रेगुलर अपडेट करते रहना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियों को आपके लिए ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आगे भी आपको इस तरह से ही वीडियोस देते रहेंगे। तो चलिए अगला आपकी जानकारी देते हैं। जो अगला है वह है संख्या 12 डेली परेड, ये तो मैंने बता दिया। संख्या 22 CEA रजिस्टर। संख्या 26 डिस्चार्ज रजिस्टर, ये फॉर्म संख्या है। 27 संख्या 28 जो है वह है लीव एंड ड्यूटी सर्टिफिकेट से। 29 है व्हीकल इंडेंट फॉर्म से। संख्या 33 मूवमेंट ऑर्डर फॉर्म से। संख्या 35 लाइन कमेटी रिपोर्ट फॉर्म से। 40 जो है वह ड्यूटी रोस्टर से रिलेटेड है, ड्यूटी किस किस की कैसे कैसे लगती है, टाइमिंग के हिसाब से वो रोस्टर बनता है, उसके लिए संख्या कौन सी है फॉर्म संख्या, तो वह है फॉर्म संख्या 40। फॉर्म संख्या 47 जो होगी वो रजिस्टर ऑफ आर्म्स से रिलेटेड है। 48 रजिस्टर ऑफ एमुनेशन से। संख्या 50 ARCF से। संख्या 56 बिन कार्ड से। संख्या 70 जो है वह दरबार रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 73 डिस्चार्ज रजिस्टर है। संख्या 76 जो है वो डिजर्टर रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 83 जो है वह है मेस अटेंडेंस रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 84 मेस स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 86 जो है वह डेली अटेंडेंस रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 88 जो है वह रेलवे वारंट से रिलेटेड है। 91 जो है वह डेली सिक रजिस्टर से रिलेटेड है। फॉर्म संख्या 100 जो है वह वाटर सप्लाई रजिस्टर से रिलेटेड है। संख्या 101 जो है वह इंडेंट रजिस्टर को बताता है। 118 जो है पोस्टिंग रजिस्टर को बताता है। 155 जो है वह मूवमेंट सर्टिफिकेट को बताता है। और 162 जो है वह क्वार्टरली इंस्पेक्शन रजिस्टर को बताता है। बताना चाहूँगा आज की यह हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। ये जितने भी आपको मैंने फॉर्म संख्या रजिस्टर IPC की रिलेटेड धाराएँ अधिनियम मैंने आपको जितना भी बताया है ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आवश्यक रूप से आती हैं। आपको इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं इसकी PDF जो है अपनी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आप CRPF की LDCE डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं और अपने प्रमोशन को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं थ्रू LDCE एग्ज़ाम्स, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट लगती है, तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो आज की कैसी लगी है। आपसे नई जानकारी के साथ मैं कमलेश यादव जल्दी मिलूँगा अपनी नई वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।